तो क्या आप भी अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए? देखिए 31 जुलाई 2026 ड्यू डेट था। किसके लिए भाई? आईटीआर 1-2 के लिए, इंडिविजुअल लोगों के लिए जिनका नॉन ऑडिट केसेस है। तो किसी कारण से अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो सोच रहे हैं कि क्या अभी मैं अपना आईटीआर फाइल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का ड्यू डेट की एक बार बात कर लें। अगर आप इंडिविजुअल आईटीआर 1 या 2 फाइल करते हैं, नॉन ऑडिट केसेस है, तो 31 जुलाई जो था वो ड्यू डेट था, जो ऑलरेडी जा चुका है। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है, नॉन ऑडिट केसेस है, उस केस में आपका ड्यू डेट होगा 31 अगस्त 2026। ऑडिट केसेस में वही हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 2026। ट्रांसफर प्राइसिंग केस में 31 नवंबर 2026। तो अगर आप किसी कारणवश आईटीआर 1-2 नॉन ऑडिट केस में आते हैं, 31 जुलाई जा चुकी है, तो क्या अभी फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी तक अगर फाइल नहीं किया आपने, तो आप बिलेटेड रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। अब बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट आपके पास जो है वो 31 दिसंबर 2026। अब 31 दिसंबर जो 2026 ये आपका डेट है, जिससे पहले पहले आपको अपना आईटीआर जो है बिलेटेड फाइल कर लेना है। अब इसके बाद मान लीजिए आपने फाइल किया है, अपना आईटीआर फाइल कर दिया, लेकिन उसमें कोई गलती आपने कर दी है, उसको आप रिवाइज करना चाहते हैं किसी कारणवश, तो आप रिवाइज कर पाएंगे। इसका जो ड्यू डेट होगा वो होगा 31 मार्च 2027 तक आपके पास ये टाइम है। अब आप बिलेटेड रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, कुछ इसमें आपका जो है नुकसान हो सकता है। चलिए वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो इसमें लेट फी आपको देना पड़ेगा। लेट फी कितना देना पड़ेगा सर जी? 1,000 रुपया आपको देना पड़ेगा अगर आपका 5 लाख तक टोटल इनकम है तो। 5 लाख से ज़्यादा अगर आपका टोटल इनकम है, उस केस में आपको जो है लेट फी 5,000 रुपया लग जाएगा। इंटरेस्ट इस पे आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। और मान लीजिए आप आईटीआर में आपका लाइबिलिटी आता है, आपका पेबल कोई अमाउंट आता है, पेड नहीं किया आपने, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एक और पॉइंट है लॉस ऑफ कैरी। आप लॉस जो होता है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए बिजनेस लॉसेस हो गया, कैपिटल लॉस हो गया, सर्टेन स्पेसिफिक लॉसेस होगा, जनरली इन्हें आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं बिलेटेड 31 दिसंबर से पहले पहले। अब मान लीजिए आपका रिफंड बनता है और आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, उस केस में आपका रिफंड भी लेट हो सकता है, क्योंकि रिटर्न फाइल करेंगे लेट तो रिटर्न भी आपका रिफंड भी जो है लेट प्रोसेस होगा। और एक बात, अगर मान लीजिए आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं और बिलेटेड रिटर्न का जो डेट 31 दिसंबर भी मिस करते हैं, उस केस में आप जो है नॉर्मल आईटीआर जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपको जो है आपका आईटीआर यू वगैरह का ऑप्शन फिर आपके पास आ सकता है। तो ये जो है अभी अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए फाइल बिल्कुल कर सकते हैं। 31 दिसंबर से पहले पहले आप फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, यानी कि आईटीआर 1 या 2 हो गया, फॉर एनी रीजन आप फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास एक और अभी ऑप्शन है। 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले आपको फाइल कर लेना है। अब इसमें फाइल करने से जैसे मैंने बताया आपको लेट फी लगेगा 1,000 रुपया अप टू 5 लाख तक का आपका अगर टोटल इनकम है तो, और उससे ज़्यादा है 5 लाख से, तो 5,000 करके लेट फी लगाकर आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको इसमें कुछ जो है कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, जैसे कि आप इंटरेस्ट वगैरह आपको अगर पेमेंट बनता है तो उस पर आएगा। लॉस ऑफ कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर पाएंगे। अगर रिफंड बनता है तो उसमें भी लेट हो सकता है। तो अगर आप फाइल नहीं किए तो 31 दिसंबर तक आपके पास समय है, ज़रूर फाइल कर लें। लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। ऐसे अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।